स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि जब प्यार प्रभु जी हम तेरे वचन से सुनने जाते हैं प्रभु, हम अपने आप को बड़े नम्र और दीन करके प्यार प्रभु जी हम तेरे सम्मुख में आए हैं। हम अपने मुकुट को प्यार प्रभु हम तेरे सम्मुख में रखते हैं, तेरे चरणों पर रखते हैं। संपूर्ण रीति से हम अपने आप को तुझ में हम समर्पित करते हैं प्रभु जी। अगर प्यार प्रभु जी से किसी प्रकार की ऐसी बातें हैं जो हमारे हृदय में जो प्यार प्रभु जी तेरे वचन को आने से रोकती है, उन सारी बातों को हम प्यार प्रभु जी इसी वक्त हम अपने जीवन से, यीशु आप हमारे जीवन से उसे तो दूर कर दे प्यार प्रभु जी। हमें और मैं भी अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ, इस छवि से बिल्कुल हटाता हूँ प्रभु जी। आप अपने लोगों से बोलिए और बातचीत करिए प्यार प्रभु जी। ये तेरे लोग हैं, हम तेरे हैं और ये तेरा समय है। और प्यार प्रभु जी आप हमसे बोल और बातचीत कर प्रभु जी। सारी महिमा सारा आदर तुझे मिलने पाए, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हमने जो गद्यांश पढ़ा उसको मैं आपके बीच में एक और बार मैं पढ़ना चाहूँगा। यशायाह की किताब उसका 9वां अध्याय दूसरा वचन को मैं आपके बीच में पढ़ना चाहूँगा। हालांकि हमने कई सारे वचन को हमने पढ़ा, जैसे कि मत्ती लिखित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 18 से 23 को हमने पढ़ा था। यशायाह की किताब उसका 7वां अध्याय 1 से 14 को हमने पढ़ा, और उसके बाद हम यशायाह की किताब उसका 9वां अध्याय के हम 2 से 7 पढ़े थे। लेकिन उन सारी बातों को हम, उन सारे गद्यांश को हम देखेंगे, लेकिन फिर से आपको ध्यान को परमेश्वर के वचन की ओर ले जाने के लिए मैं आपके बीच में 9वां अध्याय उसका दूसरा वचन पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा, बड़े ध्यान से सुनिए। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरी हुई मृत्यु के दशा में रहते थे उन पर ज्योति चमकी, उन पर ज्योति चमकी। उसके बाद 6वां वचन, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। 7वां वचन, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा, इसलिए वह उसको दाऊद का राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा का धुन के द्वारा यह हो जाएगा। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। अगर आप पहला राजा उसका दूसरा राजा 16वां अध्याय और उसके बाद दूसरा इतिहास उसका 28वां अध्याय को पढ़ें, वहाँ पर आपको एक ऐसी कहानी, एक ऐसी घटना आपको देखने को मिलेगा, जिसके विषय में जो एक ऐसी घटना आपको देखने को मिलेगा, और उस घटना में आपको आहाज राजा के विषय में क्या है कि वहाँ पर वर्णन किया जाता है। अगर आहाज राजा के विषय में अगर आपको वहां पर अगर आप डिटेल्स पढ़ेंगे तो आपको वहां पर जानने को मिलेगा कि आहाज राजा जो है वो अपने समय में यहूदा का राजा था, लेकिन उसके राज्य के समय में, उसके टाइम पीरियड में जो है कई सारे ऐसी गड़बड़ियां, कई सारे ऐसे इविल प्रैक्टिसेस, कई सारे ऐसी बातें वो जो है करता है जो कि परमेश्वर के दृष्टि में बिल्कुल सही नहीं है। उसका परमेश्वर ने उसको एक समय दिया, परमेश्वर ने उसे राज दंड को दिया, यहूदा का राजा को बनाया, लेकिन उसके समय में वो जब तक यहूदा में राज्य करता था उस समय में क्या है कि वो उन सारी बातों को करता है जो कि परमेश्वर की दृष्टि में बिल्कुल गलत है। और उसी के कारण से क्या है कि वो जब उस राज्य कर रहा था उसके समय में हम देखते हैं कि वो क्या है कि अपने राज्य में है ना मूर्ति पूजा को क्या करता है कि वो मूर्ति पूजा को वहां पर आगे बढ़ाता है, जहां पर यहूदा, जहां पर एक ऐसा जगह, एक ऐसे लोग जहां पर लोग परमेश्वर को पूजते हैं, जहां पर लोग जीवते खुदा को पूजते हैं, जहां पर लोग परमेश्वर की आराधना और दुआ करते हैं, जहां पर लोग अपने हृदय की
सारी बातों को लाकर जीवते खुदा के चरणों पर रखते हैं, वहीं पर आहाज राजा क्या करता है कि परमेश्वर की सारी राज्य को, परमेश्वर की सारे राजदंड को नकारते हुए वो क्या कर रहे हैं, अपने राजदंड के समय में मूर्ति पूजा को क्या कर रहा है, यहूदा में लेकर आता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ इतनी ये सारी गलती नहीं करता, लेकिन अगर आप डिटेल्स में जाएंगे, अगर आप उस दूसरा राजा और उसके बाद सेकंड क्रॉनिकल्स को अगर आप पढ़ेंगे, आपको और भी चौंकाने वाली बातें देखने को मिलेगा, है ना। यूहन्ना, अगर परमेश्वर जो कभी मनुष्य लोगों का बलिदान कभी नहीं चाहता, जो मनुष्य लोगों की बच्चों की बलिदान को नहीं चाहता, वो अपने समय में अपने राज्य में क्या कर रहा है, पहले तो मूर्ति पूजा को वो प्रमोट करता, अब दूसरी बात क्या है कि वो जो है बच्चों का बलिदान करना वो वहां पर शुरू करता है, बच्चों का बलिदान करना शुरू करता। उन सारी बातों को वो कर रहा है जो कि परमेश्वर की दृष्टि में बिल्कुल गलत है। परमेश्वर जिससे घृणा करता, उन सारी बातों को वहां पर कर रहा है, ये तो सिर्फ हुई मूर्ति पूजा की बात। और दूसरी बात हम देखते हैं कि बच्चों का बलिदान करने के विषय में वहां पर लिखा जाता है। और तीसरी बात अगर आप देखेंगे, एशेरिया के लोगों के साथ वो मिलकर यरूशलेम, यानी कि जहां पर परमेश्वर की आराधना किया जाता, जहां पर परमेश्वर को पूजा जाता है, जहां पर परमेश्वर के चरणों पर लोग कर अपनी विनती को रखते हैं, अपनी मन्नतें को रखते हैं, अपनी प्रार्थना दुआ वहां पर वो देते हैं। उसी जगह पर हम देखते हैं कि जो परमेश्वर की मंदिर था, जहां पर परमेश्वर का भवन है, उसको वो बिगाड़ कर अपने ही लिए वो क्या कर रहे हैं, वहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं पूरी रीति से। और उसके राजदंड के समय में आत्मिकता बिल्कुल नहीं रही। उसके राजदंड के समय में जो है आत्मिक बातें बिल्कुल पूरी रीति से पतन में चला गया। लोग एक अंधकार भरी दुनिया में जी रहे हैं। लोग जो है बिल्कुल अंधेरा में पड़े हुए हैं, क्योंकि एक ऐसा समय था जब परमेश्वर जो है अपने लोगों को ज्योति में ले जाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, अपने लोगों को चुनता है। परमेश्वर की इच्छा यह है कि मेरे लोग जो है ज्योति में रहें, मेरे लोग जो है सारी मूर्ति पूजा जो कि कुछ नहीं कर सकता, जिसमें किसी बात की भली बातें नहीं छिपी हुई हैं, उन सारी बातों से अलग रहे। वो नहीं चाहता है कि मेरे लोग जो हैं वो बच्चों को बलिदान किया जाए, क्योंकि मैंने कभी बलिदान को चाहा नहीं। मैंने कभी इस बात को नहीं चाहा कि मनुष्य अपने लोगों को, अपने जीवन को मेरे खातिर बलिदान कर दे, मेरे खातिर खून बहाए। इस प्रकार की बातों को परमेश्वर कभी नहीं चाहा। परमेश्वर एक बात को चाहता है कि मेरे लोग जो है वो ज्योति में चलने पाए, मेरे लोग जो है मेरे वचन के अनुसार चलने पाए, मेरे लोग जो है वो उन्नति करने पाए और एक ऐसे जीवन, एक उद्धार भरे रास्ते में वो चलने पाए। लेकिन आहाज के समय पर हम देखते हैं कि उसके समय में आत्मिकता बिल्कुल पूरी रीति से डाउन हो गया। पूरी रीति से लोग पतन में जा रहे हैं, मूर्ति पूजा हो रही है, बलिदान चढ़ाया जा रहा है, वो सारी बातें किया जा रहा है जो कि परमेश्वर के नजर में बिल्कुल गलत है। और इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से परमेश्वर क्या करता है, वहां पर एक बात डिसीजन लेते हैं कि परमेश्वर उसको सिखाने के लिए, अगर आप रेजीन और उसके बाद पेखा राजा जो है 7वें अध्याय में ही आपको देखने को मिलेगा। 7वें अध्याय में, यशायाह की किताब उसके 7वें अध्याय में आपको देखने को मिलेगा कि दो ऐसे राजा जो हैं वो लोग के संगी होकर क्या कर रहे हैं कि आहाज के खिलाफ वो खड़े होते हैं। और उस समय आहाज जो है बिल्कुल घबराता है, बिल्कुल घबराता है। वो सोचता है, वो बिल्कुल घबराता है, क्योंकि परमेश्वर की ओर से ये सारी बातें हो रही है। वो तो बिल्कुल अपने जीवन पे उसके टाइम पीरियड में उन सारी बातों को किया जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणा है, परमेश्वर की दृष्टि में बिल्कुल गलत है। परमेश्वर जिन बातों को नहीं चाहता उन सारी बातों को कर रहा है, और उन सारी बातों को कर रहा जो कि मनुष्य के लिए भी सही नहीं है। मनुष्य को अंधकार में ले जा रहा है, मनुष्य को ऐसे
ऐसे जगह पर ले जा रहा जहां पर परमेश्वर कभी नहीं चाहता। परमेश्वर ये चाहता है कि मेरे लोग ज्योति में चले, मेरे लोग जीवन को प्राप्त करें, मेरे लोग ऐसी जिंदगी जिए जिनके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए। एक पवित्रता में, एक सिद्धता में, एक अधार्मिक जीवन को जीने की बातें परमेश्वर कहता। लेकिन यहां पर राजा आहाज जो है एक ऐसी जिंदगी को प्रमोट कर रहा है जो अंधकार भरी हुई है, अंधकार की तराई से लेकर जा रहा है, आत्मिकता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। एक ऐसी जीवन को क्या कर रहा है, आहाज जो है अपने लोगों तक पहुंचा रहा। और इस कारण से 7वें अध्याय को अगर आप पढ़ें, वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि लोग जो हैं उसके खुद के लोग जो हैं उसके खिलाफ खड़े होते हैं और वहां पर लोगों को मारना शुरू करते हैं, उनके ऊपर चढ़ाई करने की शुरू करते हैं। और इसके वजह से उसके जीवन पर डर छाया हुआ है और उसके राज्य के लोगों के जीवन पर भी डर छाया हुआ है और आत्मिकता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और परमेश्वर का वचन 9वें अध्याय में बोलता है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरी हुई मृत्यु के देश में रह रहे थे उन पर क्या हुई, ज्योति चमकी। एक ऐसे समय पर यशायाह को परमेश्वर का वचन आता है, परमेश्वर की ओर से एक वचन मिलता है और वो कहता है कि जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, जो लोग घोर अंधकार में चल रहे थे, उनके लिए क्या है कि परमेश्वर ज्योति को लेकर आता है, उनके लिए ज्योति को लेकर आता है। आज आपका और हमारा जीवन किस प्रकार से नहीं मालूम, लेकिन जितनी गद्यांश को हमने पढ़ा, जितना स्क्रिप्चर्स को पढ़ा, उनमें से 3 बातें आज परमेश्वर आपको और हमारे लिए देना चाहता है। और वो 3 बातें यहां पर आहाज देखिए अंधकार में चल रहा है, उनके लोगों को अंधकार पर लेकर जा रहा है। उनके लोग जो परमेश्वर के लोग कहलाते थे, परमेश्वर ने उन्हें लोगों को परमेश्वर ने आहाज के हाथों में लोगों को दिया था, लेकिन उन सारे लोगों को वो अंधकार में लेकर जा रहा है। लेकिन इस प्रकार के समय में परमेश्वर का वचन उनके पास पहुंचता है और कहता है कि जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने परमेश्वर की ओर से ज्योति को देखी, जो लोग मृत्यु भरे रास्ते पर चल रहे थे उनकी और परमेश्वर का उदय, परमेश्वर का चमक, परमेश्वर का सूर्य उदय होता है। और वहां पर आगे जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखता है क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आहाज के समय शांति चली गई, आहाज के समय उसके प्रभुता, उसका काउंसिल जो है बिल्कुल गलत था, लोगों को अंधकार पर लेकर जा रहा था। उसके समय में शांति नहीं थी, लोग हाहाकार में बिता रहे थे अपने जीवन, मृत्यु की दशा में बिता रहे थे जीवन, क्योंकि उसने उन सारी बातों को किया जो कि परमेश्वर की दृष्टि में बिल्कुल गलत था। और उस प्रकार के समय में परमेश्वर अपने लोगों से एक वायदे को देता है, और वो वायदा आपके लिए भी हो सकता भाई, वो वायदा आपके लिए भी हो सकता बहन, क्योंकि अगर हमारे जीवन में हो सकता है कि हम आहाज के समय के समान हमारा जीवन नहीं होगा, लेकिन अगर आप आज भी अपने आप को अंधकार में देखते हैं, अपने परिवार को अगर आप भी अंधकार में देखते हैं, तो आज परमेश्वर आपसे वायदा करता है कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। आज का संदेश परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है कि परमेश्वर हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार होगा। आहाज के समय शांति चली गई, आहाज के समय अंधकार छाया हुआ था, आहाज के समय घोर अंधकार में मृत्यु भरी तराई में लोग चल रहे थे। लेकिन उस प्रकार के समय में लोग आपके जीवन में अंधकार ला सकते हैं, लोग आपके जीवन में अशांति को ला सकते हैं, लोगों के कारण आपकी शांति चली गई होगी, लोगों के कारण आपके जीवन में हताशा, निराशा आ सकता है। लेकिन जो लोग परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपनाते हैं, परमेश्वर का कलाम बोलता है कि उनके जीवन पर वो शांति को देता है, उनके जीवन पर वो शांति को देता है, ज्योति को चमकाता है, उनके जीवन पर आशा को देता है।
3 बातें मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा, और परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि उन सारी बातों से परमेश्वर हमसे बोलेगा और बातचीत करेगा। अगर आप इस प्रकार के समय में पाए जाते हैं, सही समय है कि परमेश्वर के वचन को आप ग्रहण कर लें। सही समय है कि अगर आप अंधकार में अपने आप को पा रहे हैं तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें और परमेश्वर की ज्योति को आप अपने जीवन में प्राप्त करें। अगर आप अपने आप को अशांति भरे माहौल पर देख रहे हैं तो सही समय है कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर कर उसके क्रूस की ओर निहारते हुए उसकी सेवा, उसके वचन, उसके कार्य, उन सारी बातों के ऊपर विश्वास करते हुए आप अपने जीवन में शांति और ज्योति को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ये सारी बातें अपने लोगों को देने के लिए अंधकार के समय में, मृत्यु के समय में, जहां पर शांति हो गई थी, जहां पर आत्मिकता डाउन हो गया था, उस प्रकार के समय में परमेश्वर अपने लोगों से बोल रहा है और बातचीत करता है। 3 बातें। पहली बात, जीसस इज गॉड विथ अस। प्रभु यीशु हमारे साथ है। प्रभु यीशु हमारे साथ है। पहली बात कि प्रभु यीशु हमारे साथ है। आहाज के समय में सब कुछ खराब चल रहा था, लोग अंधकार में डूब रहे थे, लोगों के जीवन पर अशांति पड़ी हुई थी। राजा आहाज जो परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया है, जो परमेश्वर की ओर से उसको सिंहासन मिला है, लेकिन वो परमेश्वर के रास्ते पर नहीं चल रहा, परमेश्वर के रास्ते, परमेश्वर की दृष्टि पर नहीं चल रहा। लेकिन उसके वजह से लोगों के जीवन पर बहुत ही संकट, मुसीबत और नाना प्रकार की बातें आई। और सिर्फ उतना ही नहीं, लेकिन आहाज के खिलाफ खुद के लोग उसके खिलाफ खड़े होते हैं। और इस प्रकार के समय में परमेश्वर उनसे बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। वहां पर बोलता कि मैं तुम्हारे साथ हूं। इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। जो लोग अंधकार में चल रहे थे उन्होंने ज्योति को देखा, ज्योति को देखा। और वहां पर बोलता है कि यीशु हमारे साथ है। अगर आज आपकी परिस्थिति बिगड़ी हुई है, अगर आज आप अपने लाइफ में अंधकार को देख रहे हैं, नाना प्रकार की परेशानी को देख रहे हैं, आपके खिलाफ लोग खड़े हुए हैं, कोई बात नहीं, आपकी परिस्थिति बिगड़ी है। एक बात, इस बात को आप ध्यान रख लें कि यीशु जो इम्मानुएल परमेश्वर है वो आपके साथ है। वो आपके साथ है। आपकी हालात कैसे नहीं मालूम, आपकी परिस्थिति कैसे नहीं मालूम, आप कितने अंधकार में, कितने उछाले में चल रहे नहीं मालूम, लेकिन एक बात हमें मालूम है, जो परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आया, वो अपने लोगों के बीच में डेरा करता है ताकि वो उनको ज्योति में लेकर आ सके, अंधियारे को उनके जीवन से दूर कर कर उनके साथ ज्योति में लेकर आ सके। इसलिए हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आया और वो कहता है कि मैं इम्मानुएल परमेश्वर हूं। आज यीशु आपके साथ है भाई, आज यीशु आपके साथ है बहन। आपकी परिस्थिति कैसे है, आप यीशु के ऊपर विश्वास करिए। वो बोलता है कि लोग आपके साथ रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे नहीं मालूम, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने वचन को महत्व देते हुए वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं इम्मानुएल परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर का कलाम हमसे अद्भुत वायदे को करता है और वो कहता है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हारी परिस्थिति बिगड़ जाएगी, तुम्हारी परिस्थिति तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा, तुम्हारी परिस्थिति तुम्हारे हाथों से उस रेत के समान गिर जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारा माता, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बहन, तुम्हारे लोग, तुम्हारा पति, तुम्हारा पत्नी, सब तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन परमेश्वर का कलाम आपसे आज इस वायदे को देता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं इम्मानुएल परमेश्वर हूं। एक ऐसे समय पर जब अंधकार लोगों के जीवन पर छाया हुआ था, एक ऐसे समय पर जब लोगों की परिस्थिति बिगड़ गई थी, उस प्रकार के समय में परमेश्वर का कलाम उनके लोगों तक आता है, परमेश्वर का वचन उनके लोगों तक आता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं। आप अपनी परिस्थिति को बिगड़ते हुए देख रहे हैं, घबराइए मत, यीशु आपके साथ है। आपका नाव डगमगा रहा है, घबराना मत भाई, घबराना मत बहन, क्योंकि आज यीशु जो जन्मा है वो आपके साथ है और वो कहता मैं इम्मानुएल परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारी नैया को पार लगाने में सक्षम हूं।
मैं तुम्हारे नैया को पार लगाने में सक्षम हूं। और दूसरी बात और भी बेहतर, दूसरी बात इस प्रकार से, जीसस इज गॉड फॉर अस। यीशु हमारे लिए है। पहली बात, यीशु आपके साथ है, और दूसरी बात, यीशु हमारे लिए है। यानी कि परमेश्वर आपके जीवन पर जितने भी युद्ध है, जितने भी युद्ध छिड़ी हुई है, जितने भी परिस्थिति से आप लड़ रहे हैं, जितने भी युद्ध से आप लड़ रहे हैं, परमेश्वर का कलाम बोलता है कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। यानी कि परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर जब यीशु को इस संसार पर भेजता है, वो आपके लिए भेजता है, जो आपकी परिस्थिति के साथ वो रहकर आपके लिए लड़ सकता है, आपकी परेशानियों से लड़ सकता है। उसका आपका युद्ध अब आपका नहीं रहा, क्योंकि परमेश्वर का कलाम बोलता है कि संग्राम तो मेरा है, संग्राम तो मेरा है। लो, आहाज के समय में जब वो रेजीम और पेखा जब उनको आक्रमण करने जा रहे हैं, वो घबराया हुआ है, वो डर रहा है। और वहां पर उस वचन को जब आप पढ़ेंगे, उस वचन को जब आप पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि उसकी परिस्थिति कितनी गंभीर है, कितनी गंभीर है। हाँ, उसकी परिस्थिति कितनी गंभीर है। अगर आप दूसरा 7वें अध्याय के दूसरा वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा, वहां पर लिखता है, जब दाऊद के घराने को यह समाचार मिला कि अरामियों और एप्रीमियों से संधि की है, तब उसका और प्रजा का भी मन ऐसा कांप उठा जैसा वन के वृक्ष वायु चलने से कांप जाते हैं। उसके खिलाफ लोग खड़े हो गए, उसके खुद के लोग जो हैं उसके खिलाफ खड़े हो गए। और वहां पर परिस्थिति इस प्रकार से बताती है कि मानो उसका परिस्थिति इस प्रकार से हो गया कि वो एक, जब वायु चलता है, जब हवा चलता है, तो जिस प्रकार से पेड़ से पत्ते झड़ के गिरते हैं, उस प्रकार से उसकी परिस्थिति हो गई। उसका हृदय में डर छा गया, उसके हृदय में भय छा गया। और उस प्रकार की परिस्थिति में जो है, वहां पर परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर हमारे लिए है, परमेश्वर हमारे लिए है। परमेश्वर उसके लिए खुद युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। परमेश्वर उसकी हालातों को खुद संभालने के लिए तैयार है। परमेश्वर उसकी हालातों को संभालने के लिए तैयार है, उसकी परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार है। आज परमेश्वर का वचन आप हम सबों के लिए है कि अगर हमारा परिस्थिति बिगड़ा हुआ है, अगर हमारे खिलाफ लोग खड़े हैं, अगर हमारे खिलाफ लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, आपके ऑफिस में, आपके घराने में, आपके फ्रेंडशिप सर्कल में, आपके लोग आपके खिलाफ अगर खड़े हुए हैं, परमेश्वर का वचन बोलता है कि संग्राम मेरा है, मैं तुम्हारे लिए लड़ने के लिए तैयार हूं। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आप ही हम सबों के लिए क्या करेगा, वो लड़ने के लिए अपनी हमारी परिस्थिति को अपने हाथ में लेने के लिए तैयार है। लेकिन बात यह है कि क्या हम अपने विश्वास को उसके ऊपर रखने के लिए तैयार हैं या नहीं। यीशु हमारे लिए है, यीशु हमारे साथ है, यीशु हमारे लिए है। वो इम्मानुएल परमेश्वर है। अंधकार में चल रहे थे लोग सोचे कि कोई नहीं बचा सकता हमें। आत्मिक रीति से सब कुछ खत्म हो गया था, राजनीतिक रीति से सब कुछ खत्म हो गया था। जब लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए थे, उस प्रकार के समय में परमेश्वर का वचन उनको हियाब देता है और बोलता है कि मैं इम्मानुएल परमेश्वर हूं। एक तुम्हारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा और उसका नाम तुम क्या रखना, इम्मानुएल परमेश्वर रखना। यहोवा आपके साथ है, यीशु आपके साथ है। लोग आपके साथ रहे या ना रहे, आज इस वचन को आप अपने हृदय में रखकर घर ले जाना कि यहोवा आपके साथ है। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे छोड़ दिया, कोई बात नहीं, मुझे मेरे साथ मेरा यहोवा, मेरा यीशु मेरे साथ है। मेरे परिवार ने मुझे त्याग दिया, कोई बात नहीं, मेरा यीशु मुझे मिल गया तो मुझे और कोई नहीं चाहिए। मेरे लोग मुझे त्याग दिए, रिजेक्ट कर रहे हैं, ऑफिस से रिजेक्ट, घर से रिजेक्ट, नाना प्रकार की परिस्थितियों से आप परेशान हो गए, कोई बात नहीं, मेरा यीशु मुझे मिल गया तो मुझे स्वर्ग मिल गया, क्योंकि उसके साथ मैं बेहतर जीवन जी सकता हूं।
दूसरी बात, यीशु आपके लिए है, यीशु हम सब के लिए है। आप किस रीति से आते हैं, किस रीति से आपकी परिस्थिति है, कौन आपके खिलाफ है, आप कौन से युद्ध से लड़ रहे हैं, आप बीमारी से लड़ रहे हैं, हताशा से लड़ रहे हैं, डिप्रेशन से लड़ रहे हैं, कैंसर से लड़ रहे हैं, नाना प्रकार की परिस्थितियों से आप लड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, अपनी हालातों को आप परमेश्वर यीशु के हाथ में दे दीजिए, क्योंकि वो बोलता है कि वो हमारी चिंता करता है और वो आप ही हमारे युद्ध को लड़ने के लिए तैयार है। एक मनुष्य अपने जीवन में बहुत सारे युद्ध को लड़ता है, हर दिन वो एक स्ट्रगल से जाता है, हर दिन वो एक तकलीफ, एक दुख और तकलीफों से उसको गुजरना पड़ता है। बीमारी है, टेंशन है, चिंताएं हैं, नाना प्रकार की परिस्थितियां हैं, लोग आपके खिलाफ खड़े रहे, उन सारी बातों को आप यीशु के हाथ में दे दीजिए, क्योंकि यीशु आपसे आज वायदा करता है और वो कहता है वो हमारे लिए लड़ने के लिए, वो हमारे साथ है, वो हमारे लिए है। तीसरी बात, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। तीसरी बात ये, जीसस इज द वन हु कैन सेव अस। यीशु हमारे साथ है, यीशु हमारे लिए है। और तीसरी बात ये कि यीशु हमें बचा सकता है। आपका बैंक बैलेंस, आपके लोग, आपकी ताकतें, आपकी सिक्योरिटीज, ये सारी आपको और हमें शायद बचा ना पाए। इस संसार में रहते रहते कहीं ना कहीं आपको कुछ वक्त के लिए आराम दे सकते हैं, लेकिन यीशु के ऊपर जो विश्वास रखते हैं, यीशु के ऊपर जो भरोसा रखते हैं, परमेश्वर का कलाम कहता है कि यद्यपि वो मर जाए तो भी वो जीवित रहेगा, क्योंकि यीशु आपको और हमें एक अनंत जीवन देने के लिए संसार पर आए। आपको और हमें एक अनंत जीवन देने के लिए संसार में आए। यीशु के लिए एक आसान नहीं था, परमेश्वर के लिए आसान नहीं था। आपको हम जो एक आप और हम जो एक आध्यात्मिक जीवन हम जीते हैं, आप और हम जो एक अधार्मिक लोगों के बीच में हम डेरा लेते हैं, और वो यीशु जो पवित्र है, पवित्रमय सिंहासन पर विराजमान है, और स्वर्गदूत उसको पवित्र पवित्र करके पुकारते हैं, आराधना करते हैं। इस प्रकार की बातों को छोड़कर आपके और हमारे लिए इस संसार पर जन्म लेकर वो आपको और हमें बचाने के लिए आता, उसके लिए एक आसान नहीं है। लेकिन उसने आपसे इतना प्यार किया, आपसे इतना प्यार किया, हम सब से इतना प्यार किया कि वो अपने आप को इस जगत पर लेकर आता है, मानव रूप धारण करता है, पवित्रमय जीवन जीने के लिए वो हमें सिखाता है और अपने आप को बलिदान कर देता है, ताकि आप और हम इस अंधकार भरी दुनिया से हम क्या कर सकें, हम बचाए जा सकें। और परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। लेकिन एक बात आहाज की जिंदगी से हम सीखना चाहेंगे। वहां पर परमेश्वर का वचन जब उसके पास जो है उनसे एक अनुग्रह की बात करता है। वहां से हमें एक सीख हमें सीखने को मिलता है। पहली बात ये कि क्या आज आप और हम अंधकार में चल रहे हैं और यीशु के ऊपर विश्वास रखने के लिए हम तैयार हैं क्या? अगर आपकी और हमारी परिस्थिति भी आहाज के समान है, जो अंधकार में हम डूबे हुए हैं, या तो हो सकता है कि किसी ने आपको और हमें अंधकार पर ले गया,
आपकी और हमारी गलतियों के कारण नहीं, लेकिन कोई तो होगा जिसके वजह से आप और हम जो हैं अंधकार भरी तराई से होकर जा रहे हैं, अंधकार भरी दुनिया में हम फंसे हुए हैं। अगर इस प्रकार की बातों में आप पाए जाते हैं, ये एक ओपन इनविटेशन है कि परमेश्वर जब नेवता देते हैं, परमेश्वर ने नहीं कहा कि अगर ये लोग मेरे पास आएंगे, परमेश्वर ने कहता है कि अगर जो कोई मुझ पर विश्वास करे, यानी कि परमेश्वर सारे लोगों को बुलाता है। अगर आप अंधकार भरी दुनिया में पाए जाते हैं, अंधकार भरी जीवन आप बिता रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन आपके लिए है कि आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके एक अनंत जीवन को पा सकते हैं। दूसरी बात, आहाज के पास जब परमेश्वर का वचन आया, वायदा आया, तो वो रिजेक्ट करता है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मसीह में अपने जीवन को जी रहे हैं, लेकिन समय में आप एक समय में आते हैं जब आप उन सारी बातों को रिजेक्ट करते हुए आप अपने मनमानी कर रहे हैं, आप अपने जीवन को जी रहे हैं, आप परमेश्वर के कलाम को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, परमेश्वर जो आपके और हमारे लिए किया उन सारी बातों को हम इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो आज का वचन आपके लिए है, आज का वचन आपके लिए है कि हम लौट कर आएं और यीशु के ऊपर विश्वास करें जो आपको और हमें एक बेहतर जिंदगी देने के लिए तैयार है। एक ऐसे समय पर परमेश्वर का वचन आया जब अंधकार भरे लोग जो हैं अंधकार में डूबे हुए थे। एक ऐसे वक्त में परमेश्वर का वचन आया जब लोग जो हैं वो दुनियादारी में बीते हुए थे, आत्मिकता पूरी रीति से खत्म हो गई थी। उस समय आया और कहता है परमेश्वर का वचन कि मैं तुम्हें एक चिन्ह देता हूं कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र का जनेगा और उसका नाम तुम इमानुएल रखना। क्या इस प्रकार के माहौल में अगर आप जी रहे हैं, अंधकार भरी दुनिया में अगर आप जी रहे हैं, आपका जीवन अंधकार से भरा हुआ है, तो यीशु के ऊपर विश्वास करिए। आप जो हैं यीशु के ऊपर विश्वास रखिए, उसके ऊपर आशा रखिए, उसके क्रूस के ऊपर विश्वास रखिए। आपका और हमारे जीवन में परमेश्वर ज्योति को चमकाने के लिए तैयार है। लेकिन आप अगर इस प्रकार के भी व्यक्ति हैं जो आहाज के समान, आहाज के पास जब परमेश्वर का वचन आता है, भविष्यवाणी आता है और आहाज कहता है कि मैं विश्वास नहीं करता, रिजेक्ट करता है, अगर आप अपने जीवन में रिजेक्ट करते हुए परमेश्वर के वचन को चल रहे हैं, यीशु को रिजेक्ट करते हुए चल रहे हैं, तो आपके लिए भी परमेश्वर अपने बाहें को फैलाए खड़ा है, उस उड़ाऊ पुत्र के पिता के समान, जो अपने पिता से सारे धन को लिया, सारा संपत्ति को लिया, सारी आशीषों को लेने के बाद वो बोलता है कि मैं अपनी जिंदगी को खुद जीऊंगा, मैं अपने रीति से जीऊंगा, लेकिन फिर भी पिता यहाँ पर बाहें फैलाए खड़ा है और बोलता है कि मेरा बेटा जब आएगा तो मैं उसे गले से लगा लूंगा। सारी आशीषों को आपने प्राप्त किया, सारी आशीषों को आपने प्राप्त किया, समय समय पर परमेश्वर ने आपको सारी आशीषों को दिया। बीमार थे, चंगाई को दिया, परिस्थिति खराब थी, सुधार दिया, कमी घटी थी, भरपूर कर दिया, लेकिन फिर भी आप और हम जो हैं परमेश्वर को भूल जा रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन जो है आपको याद दिलाता है कि यीशु बाहें फैलाए उस उड़ाऊ पुत्र के पिता के समान खड़ा है, जो अगर आप डिसीजन लेंगे कि मैंने पिता तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध में मैंने पाप किया, तो यीशु के पास अगर आप वापस लौटेंगे, यीशु आपको गले से लगाने के लिए तैयार है, यीशु आपको चूमने के लिए तैयार है, यीशु आपको गले से लगाने के लिए तैयार है। लेकिन बात यह है कि क्या आप आहाज के समान रिजेक्ट करते हुए अपनी जिंदगी जिएंगे, या फिर आप उठकर कहेंगे कि यीशु मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मुझे तू क्षमा कर और मुझे तू गले से लगा ले। उस दृष्टांत में बोलता है कि मेरा बेटा जो खो गया था वो अब मिल गया, मेरा बेटा जो मर गया था वो अब जी उठा है, इसलिए तुम जश्न मनाओ। 3 बातें यीशु आपके लिए है। अंधकार में पाए जाते हैं, यीशु आपके साथ है। परिस्थिति खराब है, यीशु आपके साथ है। सद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन में आग हुई थी, आग में उसे डाला गया था, वहां पर उन्होंने यीशु को देखा। अगर आपके जीवन में भी अंधकार है, नाना प्रकार की परिस्थिति खराब है, पाप में जीवन बिता रहे हैं, यीशु आपके साथ है। आप यीशु के ऊपर विश्वास करिए, यीशु आपको अनंत जीवन देने के लिए तैयार है।
आप अपने जीवन में युद्ध लड़ रहे हैं, आहाज के समान घबराए गए हैं। उस पेड़ में जब हवा चलती है सारी पत्ते जैसे टूट कर गिरते हैं। शायद आपकी और हमारी परिस्थिति भी ऐसा होगा। एक और प्रॉब्लम आएगा तो बस हम खत्म। हमारे स्वप्न ऑलरेडी टूट गए हैं, हमारी आशा ऑलरेडी हमने खो चुका है, हमने अपने किताब में फुल स्टॉप लगा दिया है। अगर एक और प्रॉब्लम आया तो बस हम बिखर जाएंगे, कांच के समान हम बिखर जाएंगे। घबराइए मत, यीशु बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे लिए हूं और मैं खुद तुम्हारे युद्ध को लड़ने के लिए तैयार हूं। तीसरी बात, यीशु के ऊपर विश्वास करिए, यीशु के ऊपर भरोसा रखिए, उसके जन्म के ऊपर विश्वास रखिए कि उसने एक कुंवारी से जन्म लिया, हमारे बीच में डेरा लिया, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा लिया, और उसके ऊपर हमने विश्वास किया, उसकी मृत्यु के ऊपर, उसके क्रूस के ऊपर, उसके रक्त के ऊपर हमने विश्वास किया, उसने हमें एक अनंत जीवन को दिया। आइए हम सब खड़े हो जाएं और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। आप किस प्रकार से अपने जीवन को बिता रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज ये वक्त, ये दिन, ये समय और परमेश्वर का कलाम जो सबसे बड़ा है वो हमें याद दिलाता है कि आपको और हमें यीशु के ऊपर भरोसा रखने की आवश्यकता है। आपको और हमें यीशु के ऊपर विश्वास रखने की आवश्यकता है। अपने आंखों को बंद करिए, हम प्रार्थना करें।